श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। देवी पूंजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, देवी पूंजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, देवी पूंजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, देवी पूंजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, देवी पूंजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन कानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव याद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी विश्व विहारिणी, देवी पूंजी पर कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। ये प्रस्तुत जो आर्टिकल है ये हिंदू दैनिक स्वतंत्र भारत में 17 अक्टूबर 2003 को छपा था। उसमें हमने लिखा था कि दुष्ट विनाशानी दुर्गा जय जय, दुष्ट विनाशानी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काली जय जय दुर्गा जय जय, लक्ष्मी जय जय सरस्वती जय जय, दुष्ट विनाशन दुर्गा जय जय, काली विनाशन काली जय जय। तो इस आर्टिकल में देखें हमारा कहीं पर नाम जरूर छपा है, ये दिखाई पड़ा होगा आपको, निश्चित रूप से आप देख पा रहे होंगे, राधेश्याम राधे लिखा हुआ है, जो 17 अक्टूबर 2003 को इसका प्रकाशन हुआ था। और इसमें हमने यही प्रकाशित किया था कि वास्तव में देवी दुर्गा जो है वो दुष्ट का विनाश करने वाली है। आज जय जगदम्ब की जय हो। आज माता कुष्मांडा देवी का के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। कुष्मांडा देवी, कुष्मांडा के शब्द का हिंदी शाब्दिक भाव जहाँ तक हमने सुना है, पढ़ा है, जाना है, उसमें तो केवल एक लिखा है वो कुम्हड़ा। कुम्हड़े को दूसरे शब्दों में कद्दू कह सकते हैं, और वो कुम्हड़े का एक रूप है जिस रूप में बताते हैं। ऐसा कुछ कहा गया है कि जिस वक्त धरती पर कुछ भी नहीं था, मतलब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, सारे घनघोर अंधकार था, सारा घनघोर अंधकार था, उस वक्त उस समय इस सत्य स्वरूपा, मतलब जैसे वो कहता है कि प्रकृति और पुरुष इन दोनों ने मिलकर के एक सृष्टि का सृजन किया था। वो एक अंडाकार गोलाकार के रूप में थी। उसमें ये देवी भगवती जो हैं वो एक बहुत ही दिव्य शक्ति के रूप में, एक चमचमाती हुई प्रकाश के रूप में इस धरती पर प्रकट हुई थी। और उनका अंडे के रूप में, चूँकि अंडा इसलिए कह रहा हूँ मैं, अंडा दूसरे शब्दों में यूँ कह लीजिए कि वो एक कद्दू के रूप में, कुम्हड़े के रूप में, सीताफल के रूप में इनका अवतरण हुआ। तो वो सृष्टि बन गई थी, अवतरण नहीं, मतलब इनका शकल ऐसी नहीं थी, बस ये है तो इनके पास क्या क्या चीज़ थे, ये बात पेपर वाले भी लिखते हैं, कुछ ब्राह्मण लोग भी अपनी तरफ से कहते हैं। तो उसमें
अष्टभुजा वाली देवी जी हैं, और अष्टभुजा देवी के पास कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं है जो मारक न हो। तारक के रूप में इनके हाथ में एक कलश है, अमृत का कलश भरा हुआ है, और वरद हस्त के रूप में भी हैं। साथ साथ ये है कि भाई सारे संसार का कल्याण करने के लिए ये धरती पर अवतरित हुई हैं। और उसके बाद तो सृष्टि का जो निर्माण हुआ, तमाम सारे जो लोग आए जाए, जैसा कि लोग बताते हैं कि इसमें तमाम सारे जो आपने देखा होगा, मैं एक पुस्तक आपके सामने दिखाना चाहता हूँ कि ये दुर्गा सप्तमी लिखा हुआ। इस पुस्तक को मैंने बहुत बार पढ़ा और मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। इसको पढ़ने से एक बात सच तो यह है कि भाई जो कुछ इसमें लिखा हुआ वो अपने आप में बहुत ही उच्च कोटि की बात लिखी है, लेकिन इतना ज़्यादा कठिन और भ्रामक है कि उसको एक जगह पर सेंट्रल आइडिया करना, केंद्रीभूत विचार के रूप में प्रकट कर पाना बड़ा कठिन काम है। और जो ब्राह्मण लोग इसमें इसको दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं वो कुछ और जटिला बना देते हैं, जिसमें केवल वही पढ़ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता। तो नतीजा ये है कि भाई ये पुस्तक जो है धार्मिक ग्रंथ के रूप में ज्यों कि त्यों धरा जाता है, साल भर तक एक लाल कपड़े में लपेटा रहता है। जनता जनार्दन के बीच उसके आने की स्थिति की बहुत कम होती है, या जो कहीं कोई पाठ वाठ कराता है तो उनको दिया जा सकता। खैर, हमने इस पुस्तक को 2-3 बार पढ़ा और यही है कि मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि ये वास्तव में बहुत कठिन है। आमतौर पर ये किसी के समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये हिंदी रूपांतर है। तो हमने इसका अंग्रेजी संस्कृत भी देखा और हिंदी भी देखा, और उसमें हमने हज़ारों जगह रेखांकित कर रखा है कि जो जो वास्तव में कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर 15-20 मिनट के कार्यक्रम में तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता कि क्या इस पर वर्णन किया जा सकता है। कुष्मांडा देवी के बारे में जो मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले 2-3 दिन से मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बात कह दूँ, इसके लिए बहुत मैं वो व्यग्र भी था। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले अपनी बात कहने से शुरुआत करने से पहले हम अपनी वो बात कहें जो आप लोगों के सामने कम से कम एक प्रकार की अनुकरणातीत न भी हो तो कम से कम कर्णप्रिय और अनुकरणीय जरूर होनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए, ये मेरी पुस्तक है, इसका नाम तस्मै श्री गुरुवे नमः भाग 2। ये मेरी लिखी हुई है, 2018 में इसका प्रकाशन हुआ था। 2000 प्रकार, ये इसके अंदर सारे भगवान के लिखे हुए स्तुति पद हैं और विनय पद हैं, गीताएँ हैं, और कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं जिसके बारे में हमने उसमें ना लिखा हो। तो इसके अंदर देवी जी का एक स्तुति लिखी हुई है। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ आप लोगों को वो स्तुति सुना दूँ, उसके बाद जितना समय बचेगा तो हम आपको ये इसके बारे में आज की चर्चा कर पाएंगे। तो ज़रा सा बड़ी कृपा होगी, आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए। और जिनके पास ये पुस्तक है, जिन लोगों के पास है, मैं बहुत से लोग दे चुका हूँ, काफ़ी 300-400 लोगों की किताब बढ़ चुकी है। तो जिनके पास है वो कम से कम पेज संख्या इसमें 14 है, और वंदना संख्या 8 है। जब ये लिखा गया था वो तारीख थी 27 फरवरी 2014, महाशिवरात्रि दिन था, और उस वक्त मैंने इसको लिखा था। ये गीत, ये वंदना जो है, जिसमें कोई ऐसी देवी नहीं है। जिन देवियों के नाम जानते हैं वो, जिनके नाम छूट गए हैं आपके दिमाग से, वो उन सबका इसके अंदर वर्णन किया गया है। तो आप जरा सा गौर से इस पर ध्यान दीजिए, फिर बताते हैं। आओ सब मिल करे वंदना, अवराधे शिव शक्ति की। आओ सब मिल करे वंदना, अवराधे शिव शक्ति की। शक्ति भक्ति विद्या देवी की, मूर्ति है जो मुक्ति की। शक्ति भक्ति विद्या देवी की, मूर्ति है जो मुक्ति की। आओ सब मिल करे वंदना, अवराधे शिव शक्ति की। जड़ चेतन में भवम भवानी, उद्भव पालन संहारणी की। से जड़ चेतन में भवम भवानी, उद्भव पालन संहारणी की। है दुर्गा काली लक्ष्मी सरस्वती, दुर्गा काली लक्ष्मी सरस्वती
सरस्वती और विपस्सा शुक्ति की। आओ सब मिल करे वंदना अवराधे शिव शक्ति की। आदि अंत से रहित सहित जो, आदि अंत से रहित सहित जो, धरा गगन तक अनुशक्ति की। काल की कलि काल की गणना सदा करे जो, कलि काल की गणना करे सदा जो, वह देवी स्वरूपा भक्ति की। आओ सब मिल करे वंदना अवराधे शिव शक्ति की। हर रूप रंग में देवी जग में, हर रूप रंग में देवी जग में, जगवंदित जय शक्ति की, जगवंदित जय शक्ति की। चिर नूतन अधुनातन देवी, चिरनूतन अधुनातन देवी, वरदायनी जय जगती की, वरदानी जय जगती की। आओ सब मिल करे वंदना अवराधे शिव शक्ति की। देखिए नाम देखिए, गौरी गंगा गीता गोमती अरु गायत्री अभिव्यक्ति की। गौरी गंगा गीता गोमती अरु गायत्री अभिव्यक्ति की। सीता सती सावित्री श्यामा राधा राधे शक्ति की। आओ सब मिल करे वंदना अवराधे शिव शक्ति की। अष्टभुजी वैष्णो माता की, नौधा भक्ति शक्ति की। अष्टभुजी वैष्णो माता की, नौधा भक्ति शक्ति की। अन्नपूर्णा विंध्याचल माँ की और शारदा शक्ति की। अन्नपूर्णा विंध्याचल माँ की और शारदा शक्ति की। आओ सब मिल करे वंदना अवराधे शिव शक्ति की। और नाम देखें, नैना मनसा कामाख्या की, नैना मनसा कामाख्या की। भुवनेश्वरी मुंबा शक्ति की। चामुंडा कालिका भवानी, का चामुंडा कालिका भवानी, दुर्गति नाशनी शक्ति की। आओ सब मिल करे वंदना अवराधे शिव शक्ति की। विश्व विमोहनी विश्व विहारणी जगकारणि जय शक्ति की। है ममता समता सुचिता माँ की, ममता समता सुचिता माँ की। जगत वत्सला माँ भक्ति की। आओ सब मिल करे वंदना अवराधे शिव शक्ति की। सकल लोक सकल भुवन त्रिलोक में स्तुति होती है नित शक्ति की। सकल भुवन त्रिलोक में स्तुति होती है नित शक्ति की। राधे ममता पाने को नित स्तुति करते माँ शक्ति की। आओ सब मिल करे वंदना और राधे शिव शक्ति की। शक्ति भक्ति देवी दुर्गा की मूर्ति है जो मुक्ति की। शक्ति भक्ति विद्या देवी की मूर्ति है जो मुक्ति की। आओ सब मिल करे वंदना और राधे शिव शक्ति की। जैसा कि आपने ये माँ की वंदना का पूरा स्वरूप देखा कि इसमें कोई भी देवी का ऐसा नाम नहीं है जो छूट गया हो। सभी नामों को हमने लेकर के ये स्तुति की है। और ख़ास तौर से मेरा यही प्रार्थना रही कि माता जी की ये स्तुति घर घर में होनी चाहिए। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि ये पुस्तक सबके घर में नहीं है। जिन जिन लोगों के पास
नहीं है वो लोग कभी कभी मुझसे ले सकते हैं, और अन्यथा तो ये आज यूट्यूब पर हमने डाल दिया, जो कोई चाहेगा तो उसे पढ़ करके, सुन करके, समझ करके माँ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता। अब मैं इस संबंध से बताना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत गौर से खासियत से सुना होगा कि शक्ति का जो उपासना करने वाले लोग हैं, जैसा कि बहुत प्रारंभ में मैंने बताया कि शक्ति की जो उपासना करने वाले लोग हैं उनकी एक बड़ी खास बात क्या होती है कि वो शक्ति पा करके जो कम से कम यह है कि उदंड हो जाते हैं। शक्ति पा करके उनके अंदर एक उन्माद हो जाता है, शक्ति पा करके वो एक प्रकार का उपद्रव करने का एक कारक बन जाते हैं, और उस वक्त उन्हें कोई भगवान नहीं दिखाई पड़ता। संसार में ईश्वर है या नहीं है इसकी उन्हें उनके जीवन में कोई कल्पना नहीं रहती, और वो सदैव यही महसूस करते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। चाहे आप हिरण्यकश्यप का नाम ले लीजिए, चाहे आप रावण का नाम लीजिए, चाहे आप कंस का नाम ले लीजिए, चाहे दुर्योधन का नाम ले लीजिए, या अन्य जितने भी राक्षस हुए हैं, ये मधुकैटभ का नाम लीजिए, चाहे ये आपका सुम का नाम ले लीजिए, रक्तबीज का नाम लीजिए, जितने महिषासुर का नाम ले लीजिए, जितने भी लोग हैं इन सब लोगों ने पहले तो शक्ति का संचयन किया। सबसे ज़्यादा देवताओं की पूजा पाठ किया, और उनसे उन्होंने अभय वरदान पा लिया। अभय वरदान पाने के बाद तब उन्होंने कहा कि अब तो ये लोगों के पास अब हम कुछ भी नहीं है, सारा तो हमारे पास अब आ गया, अभी कहा है बात की देवता। तो फिर उनके अंदर एक आक्रामक रुख पैदा हो गया। अब उन्होंने कहा कि होता नहीं कि जिस पत्तल में खाओ उसमें छेद करो, जो अपना ही आदमी कितना दगा दे सकता है, ये स्थिति हो गई कि भाई वो अपने ही आस्तीन के सांप निकले। उन लोगों ने देवताओं के साथ अन्याय शुरू कर दिया। उस समय एक ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि भाई कम से कम कुछ नहीं तो भगवान हमारी रक्षा करने के लिए आए। जो लोग जैसे आज के ज़माने में क्या है, आप बुरा न मानिएगा कि अतीत से अगर चला आ रहा कि 27 बार कलयुग आया, 27 बार सतयुग आया, 27 बार द्वापर आया, और 27 बार आपका वो त्रेता युग आ चुका है। अब कलयुग का 27 खत्म हो चुका, 27वां खत्म हो गया, 28वां चल रहा। तो निश्चित रूप से समझ लीजिए इन सब में भी है कि जितने भी आपने इतिहास देखे होंगे उनके अंदर दो पार्टियों के बीच में झगड़ा हो रहा है। और पार्टी चाहे कोई नाम किसी नाम से दी जा सकती है, हर युग में नाम बदलता रहता है। क्या पता ये जो आजकल जो नाम दे करके, राजनीतिक नाम दे करके लड़े जाते हैं, ये भी सुर और असुरी हो सकते हैं। जब जो सनातन को नहीं मान रहा वो असनातन है, जो आर्य को नहीं मान, जो आर्य धर्म को नहीं मानता वो एक प्रकार का आसुरी प्रवृत्ति का है। तो जो भगवान को नहीं मानता वो एक तरह के राक्षस प्रवृत्ति का। यही तो है कि जो लोग जो भगवान को नहीं मानते, जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं ये मानते हैं कि ऑल देयर इज वन पर्सन दैट इज कॉल्ड ऑल माइटी। एक व्यक्ति कोई संसार में ऐसा है जो ऑल माइटी है। तो वो एक व्यक्ति क्या कर रहा है आपके साथ, जब वो कह रहा है, वो एक व्यक्ति बराबर कह रहा है कि मैं अपने आप को पूरे संसार में विभक्त कर चुका हूँ, अंश के रूप में सब लोग हमारे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं। तो ये आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? लेकिन वो समझ में सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने शक्ति प्राप्त कर ली। तो ये कुष्मांडा देवी जो है वो भी राक्षसों का वध करने के लिए आती हैं। अच्छा, मजे की बात ये देखिए कि ये लोग जो शर्त रखते हैं तो आदमियों से नहीं लड़ते। खास तौर से इनका जो प्लान होता है वो औरतों से ज़्यादा होता है, नारी वर्ग से। क्यों जानते हैं कि और क्या करेंगे, विशाल भुजाएँ हैं, बड़े बड़े आँख नाक दाँत कान मुँह। तो सोचते हैं कि अगर वो आएगी भी, मुझे एक बार ठूसा फूसा मारेगी भी तो असर नहीं पड़ेगा, हम तो समझे मेरे साथ खिलवाड़ कर रही। लेकिन जब वो अस्त्र शस्त्र धारण कर लेती है वही नारी, दुर्गा, काली, महाकाली और विकराल रूप धारण कर लेती है, तो ये समझ में आता है कि हाय ये तो रणचंडी बन गई, चंडिका देवी बन गई, ये तो महाकाली बन गई, और अब तो इससे युद्ध करना चाहिए। ऐसे बहुत से ललकार भरे शब्द हमने ये दुर्गा सप्तमी में सुने हैं, पढ़े हैं, और मैंने देखा कि वो जो मधुकैटभ है, रक्तबीज है, तो ये सुम है, ये लोग आकर के उनसे लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और लड़ाई लड़ने से पहले वो कहते क्या है कि मैं अभी आज तो नहीं बताऊंगा, चलिए कुष्मांडा की बात में नहीं, मैं उनसे लड़ना चाहते हैं, ये मेन बात यह है। लेकिन हमें कुष्मांडा के बारे में खासतौर से आज बताना जरूरी है कि जो कुम्हड़ा होता है, जो जिस तरह की उसकी आकृति होती है, उसके अंदर देखा होगा उसके अंदर तमाम सारे बीज होते हैं। कद्दू में कुम्हड़े बहुत सारे बीज होते हैं। अच्छा, और इसका नाम है सीताफल। सीताफल को एक शब्दों में कहा जाता है, हमारे रामायण रामचरितमानस के अंदर सुंदरकांड में लिखा हुआ कि रावण की जब मृत्यु का नज़दीक समय आ गया और जानकी जी का अपहरण करके वो ले गया, तो वहाँ पर मंदोदरी ने क्या कहा कि सीता शीत निशासम आई। यही तो है, सीता जो है वो तुम्हारे लिए जीवन का शीत करने, जीवन को सदा के लिए ठंडा करने के लिए आई है। सीता शीत में ठंडा, निशा
घनघोर काली रात्रि बनकर, घनघोर मृत्यु की रात्रि बनकर तुम्हारे घर में आ गई है, इसलिए अभी बहुत सवेरा है। अभी भी उस सीता को जो है सारे मंत्रियों सहित वापस कर दो तो जिंदगी बच जाएगी, नहीं तो बच नहीं सकती। तो आपको ध्यान दें कि जो जगत जननी जानकी जी हैं, जो माता भगवती महालक्ष्मी हैं, वही 3 रूपों में व्यक्त हुई हैं। वही लक्ष्मी बनी है, वही दुर्गा बनी है, वही सती बनी है, वही काली बनी है, और वही जो है वो क्या नाम उनका सरस्वती का रूप धारण करती है। तीनों रूपों में उनका, जिसके अंदर दुर्गा सप्तपदी में सब जो वर्णन आता है। तो भिन्न भिन्न रूपों से वो क्या करती हैं, संहार करती हैं। किसका? दुष्टों का। आज आप जरा एक बार और सुन लीजिए, चाहे शायद कभी सुना हो ना सुना हो, कि हमारे यहाँ फल के नाम जो दिए गए, उसमें जैसे सीताफल कह दिया हमने कद्दू को, इसी तरह एक रामफल भी होता है। नाम शायद सुना हो, नहीं सुना मैं जानता हूँ, सुन लीजिए। रामफल उसे कहते हैं जिसका नाम कटहल। कटहल का नाम रामफल है। और एक दाना होता है जिसका नाम है रामदाना। राम का दाना भी है, राम का फल भी है, और सीता का फल सीताफल भी है। तो फल तीनों हैं, लेकिन तीनों के भिन्न भिन्न रूप हैं, तीनों के रूप अलग अलग हैं। उन सभी का कैसे कैसे उपयोग होता है सबको लिखा हुआ है। कि जो इतना नन्हा 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 ना, इतना नन्हा नन्हा सा है, और वो क्या है, वो राम का दाना है। कल हम गए थे हनुमान सेतु पर यहाँ पर दर्शन करने के लिए। एक बाबा जी मुझे मिले थे, जो उनसे बहुत सी मुलाकात हो रही है। अचानक वो उनका भजन आता है, इस पर यूट्यूब पर डालते हैं, तो हमें बहुत ही श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं वो खुद ही। मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ। हमसे बहुत छोटे हैं, कहते हैं आप मेरे पिता के समान हैं, तो मैं भी उनको उसी तरह से ट्रीट करता हूँ। तो कल वो कहने भजन आपने सुना? हमने कहा हाँ मैंने सुना। जब उनका भजन सुनिए, ये भजन आपने लाखों लोगों को सुना होगा, एक दो नहीं, लाखों लोगों के मुँह से सुना होगा। उस भजन क्या है, लाइन उसकी सुनिए। राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तो जब उन्होंने ये बताया तो हमने उनसे कहा, बाकी लोग तो गाते रहते हैं, उनसे तो नहीं कह पाए, लेकिन उनसे हमने कल कह दिया कि राम नाम की मोती और हीरा मोती इतना सस्ता है भैया, इतना सरल है, इतना वो है कि वो गली गली बिखराऊं। अरे क्या क्या मूर्खता की बात है, क्या अल्पज्ञता की बात है। बिखराऊं नहीं, राम नाम के हीरे मोती गली गली में गली बांटूं मैं गली गली, राम नाम के हीरे मोती बांटूं मैं भी गली गली। बांटना है, गली गली राम के नाम को बांटना है। ये नहीं बिखरा दिया तो कुछ नाले में गया, किसी के पैर में पड़ गया, कहीं इधर उधर बिखर गया। अरे राम नाम इतना सस्ता नहीं भाई। राम ले तो बहुत सिंधु सखाई, जिसका नाम लेते ही संसार सूख जाता है। ऐसे नाम को बिखराऊं? लिखने वाले की क्या कहूँ, गाने वालों को क्या कहें भैया। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, मैंने कहा कि आप कहिए राम नाम के हीरे मोती बे बांटूं मैं तो गली 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 में बांटिए, गाइए दीजिए सबको कहिए भाई इसको भजो भजो भजो, तब तो बात नहीं। तो ऐसे ही रामदाना है, राम का दाना है। सीता के बताते हैं कि इसके अंदर जितने बीज हैं ये सब राक्षस प्रवृत्ति के हैं। खा जाते से देखा होगा आपने, कभी किसी ने आज तक सुना कि लौकी पूड़ी खाते हुए? नहीं सुना होगा। ये कहेंगे कद्दू पूड़ी। तो वास्तव में क्या है कि ये एक प्रकार का, जैसे उसको नारियल को बलि के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी बलि के काम आता है, बलि देने काम आता है। इसलिए इसका रूप उसमें दे दिया गया। और उस अंडज के रूप में उसके ऊपर जो सत्य स्वरूपा है वो विराजमान है। इसके अंदर से पैदा नहीं हुई जैसे भगवान श्री कृष्ण खीरे से पैदा हुए थे ना, बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं कि जिस धरती का निर्माण किया वो भूमंडल के रूप में हुआ, वो इसी आकार के। और उसमें कुष्मांडा नाम उनको दिया गया कि भाई वो क्या है, वो निश्चित रूप से वो सारी धरती पर एक प्रकार के जो विनाशी लोग हैं, जो विनाश करने के लिए आए हुए हैं, उनका विनाश करने के लिए वो खुदाई, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मैं एक शब्द आज पढ़ के सुना दूँ। उसके पेपर में तो ये लिखा हुआ है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व, जब चारों ओर अंधकार था, चारों ओर अंधकार था, उस समय इसी कारण से उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है कि वो जीव जंतु नहीं थे। तो माँ दुर्गा इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना करती हैं।
और इस धरती पर प्रकट होती हैं, इसलिए इनको कुष्मांडा कहा जाता है। अब उनके हाथ में क्या क्या चीज़ है कि वो कुष्मांडा 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल लिए हुए। इतनी सी बात इसमें जो है बखूबी लिखी है। और लिखा हुआ है कि वो सुख शांति के लिए संसार में आई हैं और सब इनके ऐसा विश्वास किया जाता है कि इनके तेज के कारण साधक की सभी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं और सभी लोग निरोग होकर के कम से कम भगवत भजन करते हैं। तो माता जी का जो भी रूप स्वरूप है वो सिर्फ आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम लोग कितने आसुरी प्रवृत्ति से घिरे हुए हैं। बस अंतिम शब्द मैं बोल के जा रहा हूँ कि हम लोग आसुरी प्रवृत्ति से कितने घिरे हुए हैं, इसको हमें वॉच करना है। हमको एक वॉचमैन बनना है। और वो आसुरी प्रवृत्ति यदि हमारे हृदय में, हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे वैचारिकी भेदों में इस तरह से भरी हुई है कि हम किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं, मानवता का बिल्कुल हनन हो चुका है, मानवीय दृष्टिकोण को हमने बिल्कुल रौंद दिया है, उस स्थिति में हमें एक शक्ति की आवश्यकता है। वो शक्ति अगर कुष्मांडा है, वो शक्ति अगर चंद्रघंटा है, वो शक्ति यदि देवी है तो उसकी उपासना की जानी चाहिए। तो कुष्मांडा देवी की उपासना सब लोग करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सिर्फ कम से कम इतना माता जी करिएगा कि वो शक्ति, वो तेज भर दीजिएगा जिसके आधार पर हम कम से कम अपने दुष्प्रवृत्तियों से लड़ाई लड़ सकें। और हम लड़ाई चाहे लड़ाएं, आप खुद ही बैठ करके हमें मुक्त कर दीजिएगा, यही मेरी प्रार्थना है। अभी तो सुन निसुन की बारी नहीं आई, हम उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते, तो बात यहीं से समाप्त हो रही है। हमने जो आपको आज वंदना सुना दिया, इसको आप देखिएगा, गाइएगा और अपने अपने ढंग से जितना कह सकते हैं सुनाते रहिएगा। हमारा ये लेख आपने देख लिया। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपसे निवेदन करता है कि जो भी मेरे से अपराध हो जाता है या मैं कोई ऐसी बात बोल दूँ जो आपके शान सम्मान के विपरीत हो, तो भाई क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। लेकिन मेरी सिर्फ प्रार्थना रहेगी कि जितनी भी देवत्व वृत्ति है, भगवान श्री कृष्ण ने दो बातें कही हैं कि संसार में 2 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं, एक आसुरी प्रवृत्ति और एक सूरी प्रवृत्ति, देवत्व वृत्ति। तो देवत्व वृत्ति जिनके पास होती है वो तो कम से कम ये होता नहीं कि वो भगवान के शरण में जाते हैं। इस पर हमें एक दोहा में याद आ गया, बोलना चाहता हूँ। हरिजन तो हारे भले, हरिजन तो हारे भले, जीतन दे संसार। जो हरि के भक्त हैं वो अगर हार भी जाएं तो भले हैं, बहुत ठीक है। जीतन दे संसार, जो जीतने निकले हैं, चाहे वो हिरण्यकशिपु हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो दुष्ट हो, चाहे दानव हो, चाहे दानव के महासुर हो, कोई मतलब नहीं। तो कह रहे हैं कि जीतन दे संसार, हारे हरि से मिलेंगे, हारे हरि से मिलेंगे, जीते यम के द्वार। और जो जीत रहे हैं ना वो यहाँ कहीं नहीं जाएंगे, वो सीधे यम लोग जाएंगे और कहीं जाने की जगह नहीं इनकी। तो दोहा लिखा हुआ गोस्वामी जी ने लिखा है दोहा कि वो कह रहे हैं कि हारे तो हरि से भले, जीतन दे संसार, जी हारे तो हरि से मिलेंगे, जीते यम के द्वार। तो हम लोग भी जीतेंगे, नहीं जीतेंगे भगवान जाने, आप सब लोग भी जीतिए और आसुरी प्रवृत्ति पर विजय पाइए, यही मेरी प्रार्थना है। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको नमस्कार करते हैं।